वेलकम बैक टू माय चैनल VS इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस के पार्ट के बारे में, जिसमें इसके पहले हमने आपको एक वीडियो में हमने बता दिया है कि टेंस क्या होते हैं, उनके कितने पार्ट होते हैं, और हमने जो सिंपल क्लैरिफिकेशन था उसको भी हमने वहाँ स्पष्ट कर दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनके जो पार्ट होते हैं इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका हम कैसे सेंटेंस अगर हमारे पास होते हैं तो किस प्रकार से हम सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करते हैं, हाउ वी स्पीक बिफोर द पीपल, हाउ वी यूज़ दीज टेंसेस, दीज पार्ट्स ऑफ टेंसेस, कैसे हम इनका उपयोग करते हैं। मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दूं थोड़ा सा, कि जब मैं पहली बार मैं पढ़ाने के लिए एक क्लास में, कक्षा 6 की क्लास में मैं चला गया था शुरुआती दौर में। तो उस दौरान एक छोटा सा बच्चा था, मैंने उसे पूछा, यार बताओ कि हुआ जाता है ट्रांसलेशन क्या होता है? तो उसने कह दिया कि ही गोज। मैंने जल्दी से कह दिया कि बताओ वह जाती है, तो उसने कह दिया ही गोजी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी सोच रहा था कि यार एक ऐसा क्यों बच्चे ने ऐसा कह दिया। हमने सोचा कि हो सकता है वह कभी या इसके बारे में सुना ना हो, या तो जल्दी से वह कह दिया हो। फिलहाल उस मैटर को हम उसी पर रोकते हैं। हम यहाँ शुरुआत करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में जैसा कि आप जानते हो कि इनके पास 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट है इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, सेकंड है परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित होता है, कंटीन्यूअस का मतलब अपूर्ण होता है, परफेक्ट का मतलब पूर्ण होता है, परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब पूर्ण होता है। हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम सेंटेंसेस को इंडेफिनिट का, अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है तो किस प्रकार से हम उसको ट्रांसलेट करते हैं। क्योंकि हमारा जो एक इंडेफिनिट का होगा तो उसमें हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस बनेगा, उसमें एक निगेटिव बनेगा और एक हमारे पास डबल हमारे पास इंट्रोगेटिव बनेंगे। तो हम इसमें सीखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो हमारा सेंटेंस है, हम इसमें सबसे पहले पहचानेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या होती है, पहचान क्या होती है, हम कैसे इसको पहचानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो आप इसके बारे में जानेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है अथवा ते हैं शब्द आते हैं। तो हम सिंपली इसको समझ सकते हैं कि ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। आप जानेंगे कि कैसे आप इसको किस प्रकार से आप इसका अनुवाद करेंगे इसको। और फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि वह जाता है, यह हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस है, वह जाता है। हम इसको बनाएंगे कैसे? रूल इसका क्या होता है? रूल होता है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के पास हमारा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। जो यह हमारा सेंटेंस है, यह हमारा रूल है कि सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक नियम होता है कि जब हमारे पास जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास 2 होते हैं। एक हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और एक हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम ट्रांसलेट बढ़िया से कर नहीं सकते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अंतर्गत हमारे क्या क्या आता है? इसके अंतर्गत हमारे आता है ही, सी, इट अथवा किसी का नाम हो। प्लूरल में क्या आता है? आई, वी, यू, दे अथवा बहुत से लोग हों, मेनी पीपल हों। तो ऐसे हालात में हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करते हैं। नियम होता है कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, क्योंकि आप इसके पहले हमने एक सिंटैक्स में एक टॉपिक में बताया था आपको कि हमारे अंग्रेजी में जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब हमेशा अपने प्लूरल फॉर्म में होती हैं, और जब हम उनको सिंगुलर बनाते हैं तो हम यस अथवा ईएस का प्रयोग करते हैं। यस अथवा ईएस का जब प्रयोग करेंगे तभी हमारा सिंगुलर होगा। एक और नियम होता है कि कैसी हालात में हम यस लगाते हैं और कहाँ ईएस लगाते हैं। आप इसको जानते रहिएगा कि हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं, कुछ हमारे मूल वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में ओ, यस यस, यस यच, सी एच अथवा एक्स, जिस शब्द के अंदर यह आएगा, एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, लेकिन प्रायः यही होता है कि जब किसी शब्द के अंत में इन शब्दों में से कोई एक शब्द आ जाता है तो वहां हम क्रिया में ईएस लगाते हैं। अगर इन शब्दों में से कोई नहीं आता तो हम क्या लगाते हैं? वहां हम केवल यस से ही काम चला लेते हैं। अब यहाँ हमने रूल आपको बताया, सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ कि सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे हमारे बच्चों के साथ जो सबसे विशेष प्रॉब्लम होती है वह यह होती है कि हमारे बच्चे जो होते हैं न तो सब्जेक्ट को बढ़िया से क्लैरिफाई नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते, वर्ब के बारे में नहीं समझ पाते। यही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे आसानी से उसको कर नहीं पाते हैं।
तो सब्जेक्ट लिखा, वाक्य में जो एक्शन करता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो एक्टिंग हुई रहती है वो हमारी क्या होती है, वर्ब होती है। इसका नियम है सब्जेक्ट है वह जाता है तो हमने लिख दिया ही, जाना का अंग्रेजी गो होती है। अब हमने देखा कि कर्ता हमारा जब एक वचन का होता है तो क्रिया में हम यस अथवा यस का प्रयोग करते हैं, तो हमारा एक वचन का सब्जेक्ट लग गया। इसको बनाने के लिए हमने क्या लगा दिया, ही गोज कर दिया। अगर दूसरा सेंटेंस हो मैं जाता हूं, तो ऐसे हालात के लिए हमने लिख दिया आई गो। क्योंकि अंग्रेजी में एक चीज, जो अंग्रेजी की वर्ब्स होती हैं उनसे जेंडर क्लियर नहीं होता। हम लिख देते हैं कि राम जाता है, सीता जाता है, ऐसे भी होता है। सीता जाती है हम अपने कॉमन सेंस में, अपने संस्कार में हम ऐसे कह देते हैं कि सीता जाती है, लेकिन अंग्रेजी में क्या लिखा जाता है, राम गोज सीता गोज लिखते हैं, तो हमसे जेंडर क्लियर नहीं हो पाता है कि लड़की है कि लड़का। तो ऐसे हालात के लिए आपको ये बता दिया कि ही गोज आई गो। अब हम बनाएंगे कैसे, इसका निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। निगेटिव में क्या होता है, निगेटिव जैसा कि नाम से ही पता है निगेशन होता है। निगेशन का मतलब होता है कि वहां नहीं शब्द आएगा। जैसे हमने कह दिया निगेटिव सेंटेंस आपका वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। इसका रूल होता है कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट अथवा डज नॉट का प्रयोग करते हैं, प्लस क्रिया जो होती है अपने फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है, प्लस हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब एक चीज यहाँ ध्यान देना है कि अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल अगर हमारे पास सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो वर्ब है, इसके पहले हमने यस अथवा यस लगाया था, जो इंडिफिनिट में जब सिंपल सेंटेंस हम लोग बना रहे थे तो वहाँ यस अथवा यस का प्रयोग किया हुआ था। वह यस अथवा यस का प्रयोग यहाँ नहीं किया जाएगा, क्योंकि जब हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो हमारा डू नॉट डज नॉट से ही हमारा सेंस निकल जाता है। वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है, किसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे, ही। अब हम एक वचन का करता है इसलिए डज नॉट लगा दिया, ही डज नॉट गो। अब मैटर बचेगा कि ही डज नॉट गो तो हो गया। अब हम लिखें, अगर ऐसा बोलते हैं मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। अगर हिंदी सेंटेंस हमारा है मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं, कैसे बनाएंगे, मैं आई। अब एक वचन, जब बहुवचन का हमारा सब्जेक्ट है, बहुवचन का सब्जेक्ट रहेगा, डू नॉट लगा देंगे, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, आई डोंट प्ले फुटबॉल। ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, सेंटेंस हमारा निगेटिव हो गया। अब हमारे पास देखिए इंट्रोगेटिव के हमारे पास दो तरीके होते हैं। हम एक कहते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब से ही हमारा इंट्रोगेटिव बन जाता है, और दूसरा हम WH वर्ड लगाते हैं। जैसे हम इसको एक फर्स्ट इंट्रोगेटिव कहते हैं, एक को हम क्या कहते हैं, सेकंड इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव होता है वह सेंटेंस के शुरुआत में ही सेंटेंस जो हमारी सेंटेंस की वर्ब होती हैं उन्हीं वर्ब से हम इसका निर्माण कर देते हैं। जैसे हमारे पास जो वर्ब होती हैं, जो हमारे सेंटेंसेस की, जो हमारे टेंस की वर्ब होती हैं, डू डज लगा देते हैं, इज एम आर वाज वेयर लगा देते हैं, हैज हैव हैड लगा देते हैं, विल शैल लगाते हैं। इनसे हम क्या करते हैं, इनसे हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। रही बात हमारी सेकंड इंट्रोगेटिव की, जब सेकंड इंट्रोगेटिव बनाना होता है WH वर्ड लगाते हैं। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव के लिए हम जानेंगे क्या कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव जो बनाते हैं तो इसकी पहचान क्या होती है। पहचान होती है हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या शब्द आता है, शुरुआत में ही क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जैसे हमारा सेंटेंस होगा, क्या राम आम खाता है, क्वेश्चन मार्क इज मैंडेटरी, अनलेस अंटिल यू अप्लाई देयर क्वेश्चन मार्क योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग। अगर आप इसको नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस पूरा गलत हो जाएगा। क्या राम आम खाता है, इसका रूल होता है हम सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस हमारी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, प्लस हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, प्लस हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या राम आम खाता है, तो राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, डज राम लिख दिया, डज राम ईट मैंगो, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब सेकंड इंट्रोगेटिव हमारा क्या होता है, ये तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव आपने पढ़ लिया। जो हमारा सेकंड इंट्रोगेटिव होता है, सेकंड इंट्रोगेटिव के हमारे सेंटेंसेस की शुरुआत हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आता है। क्या, क्यों, कब, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे। जैसे क्या को हम इंग्लिश में व्हाट कहते हैं, क्यों को व्हाई कहते हैं, कब को व्हेन कहते हैं, कहाँ को वेयर कहते हैं, कैसे को हम क्या कहते हैं, कैसे को हम हाउ कहते हैं। जब हम ऐसे हिंदी सेंटेंसेस के बीच में ऐसे हमारे जब सेंटेंस आ जाते हैं तो ऐसे हालात के लिए हम
सेंटेंसेस को WH वर्ड से शुरुआत करते हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, मैं कैसे दूध पीता हूं, मैं कैसे दूध पीता हूं। अब हमारा रूल होगा, हम रूल क्या लगाएं इसके साथ, रूल हमारा होता है सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे, प्लस हम डू अथवा डज लगाएंगे, डू अथवा डज लगाएंगे, प्लस हम सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हम वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैं कैसे दूध पीता हूं, तो कैसे, सबसे पहले कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे, कैसे का इंग्लिश होती है हाउ। अब डू डज में सेक लगाएंगे, करता हमारा बहुवचन का, इसके साथ डू लगेगा। हाउ डू आई टेक मिल्क। क्वेश्चन होता है कि आखिर ड्रिंक भी लग सकता है, लेकिन ड्रिंक के साथ यह है कि ड्रिंक स्पेशली ड्रंकार्ड के सेंस में लिया जाता है, जैसे लोग जो शराब वराब पीते हैं उनके लिए सब लोग ऐसा लगा देते हैं, लेकिन ड्रिंक उस सेंस में होता है। लेकिन एज फार एज टेक इज कंसर्न, तो फॉर टेकिंग टी, फॉर टेकिंग मिल्क वी अप्लाई टेक, हम प्राय टेक का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार आपने देखा कि इंडिफिनिट का जो हमारा सेंटेंस बना, इंडिफिनिट में हमारे चार पार्ट बने, एक हमारा सिंपल बना, दूसरा हमारा नेगेटिव बना, तीसरा हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव बना, चौथा हमारा सेकंड इंट्रोगेटिव बना। तो सेंटेंस आपके हो गए। ये चारों सेंटेंस को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, जैसे हमने बनाया, वह जाता है, वह नहीं जाता, वह नहीं जाता है, क्या वह जाता है, वह कैसे जाता है, वह कैसे जाता है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, वह जाता है हमने लिख दिया ही गोज, वह नहीं जाता ही डज नॉट गो, क्या वह जाता है डज ही गो, वह कैसे जाता है हाउ डज ही गो। तो हमने इस प्रकार से अपने सेंटेंसेस को हम बना लेते हैं। ही गोज कर दिया, ही डज नॉट गो कर दिया, डज ही गो क्वेश्चन मार्क लगा, हाउ डज ही गो, हाउ डज ही गो। इस प्रकार आपने देखा प्रेजेंट टेंस का जो हमारा इंडिफिनिट सेंटेंस था, हमारे इंडिफिनिट सेंटेंस के पास एक का चार बन गया। अब यह प्रक्रिया हम कंटिन्यूअस में, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, रूल आपको बता दिया गया है। रूल मैं आपको बता देता हूं एक बार फिर से, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं रूल को। प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपको पढ़ लीजिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, मैं चार चार ऐसे बता देता हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, यानी कंटिन्यूअस हमारा वर्क चलता रहता है, रहा है, रही है, रहे शब्द का प्रयोग होता है। जैसे हम लिखते हैं कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, इसके साथ हम लिखते हैं, हमारा रूल होता है कि हम सबसे पहले कर्ता का यूज करते हैं, प्लस हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, प्लस हम वर्ब आईएनजी का प्रयोग करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। इतनी चीजों का आपने देखा कि हम इतनी चीजों का यूज करते हैं। तो करता हुआ जा रहा है। अब हाँ, इज एम आर के बारे में आप समझ लीजिएगा। इज एम आर का प्रयोग कब होता है, जब हमारे पास एक वचन कर्ता के होते हैं, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। जैसे हमारे पास ही सी इट हो गया, या तो किसी का नाम हो गया, उसके साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम आई एम का प्रयोग करते हैं। आर हमारा जितने रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हमारे हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं। तो वह जा रहा है, वह जा रहा है का हमारा सेंटेंस बनेगा ही इज, ही लिखा, इज गोइंग, क्योंकि ही के साथ इज का प्रयोग होता है। अब आई के साथ आई एम लगता है, बहुत से बार क्वेश्चन होता है कि आखिर आई के साथ आई एम क्यों लगता है, क्योंकि वह आई एम जो होता है या फिक्स उसका रूल है कि उसके साथ ही वह लगेगा, अगर दूसरी जगह आप लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो आपने देखा वह जा रहा है, निगेटिव कैसे बनेगा, ही इज नॉट गोइंग। फर्स्ट इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, इज ही गोइंग। सेकंड इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हाउ इज ही गोइंग, हाउ इज ही गोइंग। इस प्रकार से एक का चार हमने बना लिया। यही प्रक्रिया हमारे साथ परफेक्ट के साथ भी होती है। परफेक्ट में हमारा रूल क्या होता है, परफेक्ट का हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट का हमारा रूल होता है कि हम सबसे हिंदी वाक्यों में हमारे चुका है, चुकी है या चुके हैं, अथवा या ए ई, ऐसे शब्द हमारे पास आते हैं। जब ये हमारे पास सेंटेंस में आते हैं तो इसका रूल होता है, जैसे में हम कह सकते हैं कि वह अपना काम कर लिया है, वह अपना काम कर लिया है। नियम होता है इसका, सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, प्लस हैज या हैव लिखते हैं,
प्लस वर्ब हमारी थर्ड फॉर्म में होती है, प्लस हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। अब आप देखेंगे कि वह अपना काम कर लिया है अथवा वह अपना काम कर चुका है। अब इसके लिए एक वचन का अगर हमारे पास सब्जेक्ट होता है, एक वचन का हमारे पास सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए हम हैज का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे पास बहुवचन का सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। वर्ब हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। वह अपना काम कर लिया है, ही, इसके साथ तो हैज लगेगा, ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया। निगेटिव कैसे बनाएंगे, निगेटिव सेंटेंस होता है कि हैज हैव के बाद हम नॉट लगा देते हैं, तो ही हैज नॉट डन हिज वर्क। फर्स्ट इंट्रोगेटिव हमारा क्या होगा, हैज ही डन हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, हैज ही डन हिज वर्क, आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और हम जब सेकंड इंट्रोगेटिव में लिखेंगे तो वहां लिखेंगे हाउ हैज ही डन हिज वर्क, हाउ हैज ही डन हिज वर्क। इस प्रकार से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आप जान लीजिएगा, ये तो बहुत सरल भी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, क्या आता है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस हमारे पास टाइम भी उसमें होता है, उसमें समय का द्योतक होता है। रहा है, रही है आएगा, साथ ही साथ उसमें क्या आएगा, टाइम आएगा। जैसे हम कहते हैं कि वह 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, वह 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है। इसका नियम होता है, सबसे पहले हम कर्ता लगाते हैं, कर्ता को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता हो गया। उसके बाद हम हैज बीन अथवा हैव बीन का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस समय। अब हम देखेंगे वह 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, तो हमारे पास एक निश्चित समय होता है, एक अनिश्चित समय होता है। जो निश्चित समय होता है, निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो हम कब कब लगाते हैं सिंस का प्रयोग, कब करते हैं, जैसे जब हमारा दिनों का नाम होता है, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, तो ऐसे हालात के लिए उसके पहले हम सिंस लगाते हैं। जब हमारा महीनों का नाम होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च होता है, तो ऐसे हालात में भी हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जब हमारे पास सन का उल्लेख होता है, जैसे 1980 से, 1990 से, 2022 से, अगर ऐसा सेंटेंस हमारा होता है तो ऐसे हालात में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और फार कहाँ लगाते हैं, जो पीरियड ऑफ टाइम के जहां अवधि होती है समय की, ऐसे हालात में हम वह फार का प्रयोग करते हैं। जैसे वह 1 घंटे से खेल रहा है, वह 1 घंटे से खेल रहा है, तो उसके साथ हम फार लगाते हैं। दिनों के सप्ताह में होता है, जैसे 2 सप्ताह, 4 सप्ताह से होता है, तो उसके साथ हम फार का प्रयोग करते हैं। महीनों में होता है, 2 महीना, 4 महीना से हम अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, फार का प्रयोग करते हैं। हाँ, एक चीज और जानते रहिएगा, सुबह, शाम, दोपहर, आधी रात के लिए हमेशा सिंस का ही प्रयोग किया जाता है। अब ऐसे हालात में वह 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे ही। जैसा कि आप जानते हैं कि एक वचन का सब्जेक्ट होता है तो हैज बीन का प्रयोग करते हैं, तो हम लिखेंगे ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल, ही हैज बीन प्लेइंग फुटबॉल 1 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम, तो फार लगेगा, फॉर एन आवर। अब हम इसको जब निगेटिव बनाएंगे तो निगेटिव बनाने के लिए आप स्पेशली जानते रहिएगा, कभी कभी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपसे फंसा करके पूछ लिया जाता है, आपको डार्क में रख करके पूछ लिया जाता है कि आखिर हम नॉट हमारा जो लगता है, नॉट इसको हैज बीन के बाद लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप जानते रहिएगा, जब निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो हैज और बीन के बीच में नॉट लगाते हैं। हमारा सेंटेंस होगा कि वह 1 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहा है, तब हम क्या लिखेंगे, ही हैज नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। जब हमारा फर्स्ट इंट्रोगेटिव होगा, क्या वह 1 घंटे से फुटबॉल खेल रहा है, तो हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेकंड इंट्रोगेटिव जब हमारा होगा, तो सेकंड इंट्रोगेटिव में वह 1 घंटे से फुटबॉल कैसे खेल रहा है, तो हाउ हैज ही बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर एन आवर। इस प्रकार से आपने पढ़ा कि हमारे जो एक टेंस है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के हमारे चारों पार्ट की डिफिनीशन इस प्रकार से होती है। इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। और अब सिंपली आप कह सकते हैं, एक ही सांस में आप पूरा बता भी सकते हैं कि वह कैसे आपने कितने आसानी से, कितने ट्रिक से आपने इसको सीख लिया। डियर लर्नर्स, थोड़ा सा अगर आप माइंड करिएगा, अगर केयर थोड़ा सा करेंगे, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा फार्मूला आपके मन में पूरा हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। डियर लर्नर्स, थैंक यू। प्लीज शेयर एंड कमेंट माय चैनल VS इंग्लिश क्लासेस।